हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज। हमने प्रीवियस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया था। तो 5.3 एक्सरसाइज 5.2 से थोड़ी सी टफ कह सकते हैं, या फिर इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। अब क्यों जुड़ रहा है इसको भी हम ध्यान देंगे। दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको योग ज्ञात करने को कह रहा है और क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2, 7, 12 के 10 पदों तक आपको निकालना है। अब पहले तो ये ए है और डी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, 7 में से 2 गया 5। इसका मतलब हम हर बार में 5 ऐड करेंगे तब हम 10 पदों तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। 2, 7, 7 में 5 किया 12 आया, 12 में 5 किया 17 आया, 17 में किया तो 22 आया, तो सही कर रही हूँ। फिर 27 आया, फिर 32 आया, 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचे हम। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब बोल रहे हैं 10 पदों तक था, तो तब तो हम लोगों ने ये यहाँ तक कर लिया सॉल्व, ये सॉल्यूशन। अब इन सब का ऐड कर देंगे, तो जो इसका एडिशन होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो करना क्या है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे कह दे 10 की जगह 100 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। अब आप इतने 100 तक यहाँ से लिखते चले जाओगे, आपकी 4-5 शीट ऐसे भर जाएगी, लिखते रहोगे आप। अगर आपको ऐसे 3-4 सवाल दे दे और एक सवाल में 100 पदों तक, एक में 1000 पदों तक कह दे, तब तो जोड़ते रह जाओगे आप। तो आप क्या करोगे, बैठ के ये सबका डिफरेंस पहले तो डी निकालोगे, डिफरेंस कितना है, और अगर डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है तो उतना उतना ऐड करोगे, 1000 पद तक निकालो, लाख पद तक निकालो। तो ये बहुत ही टफ हो जा रहा था, तो इसी को शॉर्ट करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला आ गया। अब वो फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, SN। यहाँ पे N क्या है, पदों की संख्या, और S क्या है, सम, समेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला, n/2 डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ तक का फॉर्मूला तो an वही है, बस यहाँ पे ऐड क्या हुआ 2n/2, इतनी चीजें यहाँ पर ऐड हुई है, बाकी सारा का सारा an में था। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इसको डायरेक्ट रखते हैं और सॉल्यूशन गेट करते हैं। तो क्या होगा, a यहाँ पे 2 होगा, d 7 - 2 = 5 होगा। उसके बाद n हमको पता है 10 पदों तक, तो 10 भी पता है। अब चलिए रख देते हैं, SN = 10/2, 2, a की वैल्यू 2 थी, प्लस n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 है। SN = 5, 4 प्लस 9 इंटू 5, SN = 5, 5 9 45 प्लस 1 49 हो गया। अब SN निकालेंगे तो क्या होगा, 4 9 45, 5 4 20 प्लस 4 24, तो SN की वैल्यू आ गई 245। तो हमने एक छोटे से फॉर्मूले में रखकर इसको एग्जीक्यूट कर लिया, नहीं तो हम ये सारे के सारे वैल्यूज को ऐड करते, तब यहाँ पे हमें एक आंसर मिलता। तो एक ये फॉर्मूला है। अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, या मे बी इसी वीडियो में, एक और फॉर्मूला बताऊंगी। इस पूरे चैप्टर में लगभग 3 और 4 फॉर्मूले थे, जिसमें से हमने एक an = a प्लस n-1 इंटू डी देख लिया था। अब हमने योग का देख लिया, एक और देखेंगे, वो इसी फॉर्मूले और an वाले फॉर्मूले को मर्ज करके एक सबसे छोटा फॉर्मूला बनाते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये इसका प्रोसेस है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है -37, -3, -25, 12 पदों तक हमें से ज्ञात
करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसमें हम माइनस, इसको a इज इक्वल टू -37 रख लेते हैं, d इज इक्वल टू -33 -37। इसे सॉल्व करेंगे तो +37 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई 4। ये हमें a और d और n हमें पता है 12 पदों तक। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या होगा, n की वैल्यू हमारी दी है 12/2, 2 इंटू a हमारा दिया है -37 प्लस 12 -1 इंटू d कितना है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 7 जा, यहाँ पे -37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 7, -74 प्लस 11 इंटू 4 इज इक्वल टू -74 प्लस 44, ये वैल्यू हो गई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 7 4 3 -30 -80 इज द आंसर। तो ये इसका प्रोसेस है, ये इसमें हमें क्या करना था, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को हमें करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए तो 0.6 1.7 2.8 में 100 पदों तक, अगर वही हम फॉर्मूला लगा रहे होते कि लगातार ऐड कर रहे होते तो 100 पदों तक तो हम करते ही रह जाते। अभी तक हम सिर्फ एक ही सवाल को 15-20 मिनट से सॉल्व कर रहे होते और उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता था। अगर ये 1000 या लाख बोल देता तो दिन भर बैठ के एक ही सवाल कर रहे होते, तो इसीलिए वो फॉर्मूला आया। देखिए अब इसको रखते हैं, a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू 1.7 -0.6, a2 -a1, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 1.1, n की वैल्यू हमें पता है 100। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू 100/2, 2a 0.6 प्लस n-1 100 -1, d कितना है 1.1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 99 इंटू 99, 9 9 18 हो जाएगा एंड ये 1089 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 50 मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में 1.2 प्लस 108.9 होगा। अब इसको इससे ऐड कर लेते हैं तो इसका आंसर आ गया 50 इंटू 11 0.1। अब इसको पॉइंट हटा देते हैं तो इसका 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये हो गया हमारा Sn। ठीक, तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस में डरना नहीं है, बहुत इजीली देखिए सॉल्व हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि ये था इसको माइनस करना था तो ये माइनस किया, ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस था, प्लस करने का प्रोसेस था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम बेसिक लेवल पे होंगे, कुछ बच्चे तो बहुत तेज होंगे, वो तुरंत लेंगे हाँ डेसिमल वाला तो क्या हुआ, दे कैन सॉल्व इजिली, बट सम पीपल्स आर देयर जो बहुत ज्यादा बेसिक पे होंगे, मतलब उन्हें डेसिमल वाले क्वेश्चंस देखते ही डर लगने लगता है। तो जो बच्चे तेज रहते हैं वो मेरे उसमें कमेंट करते हैं कि आप एकदम बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्लास 6 7 से की तरह स्टैंडर्ड वाले बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे आप पढ़ाते हो,
तो मैं इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि जो तेज बच्चे हैं वो तो 2x में करके इस वीडियो को देख सकते हैं, बट जो जिनके बेसिक स्ट्रांग नहीं, जिनका नींद नहीं एकदम अच्छा है, वो क्या करेंगे, वो तो उसको 0.25 पे करके भी देखेंगे तो भी उनको ये चीज तो क्लियर नहीं होगी ना कि ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ। तो मैं इस चीज को करके दिखा रही हूँ, ये चीजें करके दिखा रही हूँ, सो इट विल हेल्पफुल फॉर हु इज द स्टूडेंट्स हु आर इन बेसिक, जो बहुत बेसिक में है, जो बहुत ज्यादा मैथ्स को टफ मानते हैं, तो उनके लिए है ये चीज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम उसके बाद मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये डेसिमल से भी ज्यादा लोगों को टफ लग सकता है जो बेसिक पर हो, पर अभी तक हमने 5th चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कर लिए कि जो बेसिक पे होंगे वो भी इंटरमीडिएट पे तो आ ही गए होंगे। तो इसे देखते हैं कि अब यहाँ पे a हमारा 1/15 होगा, b 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो वैसे शायद इट इज 60, बट सॉल्व करते हैं। तो 3 से 3 5 15, 3 4 12, 2 2 4 5 and 2, 2 2 5 10, 10 2 20 and 23 60. I am right, 30 होगा, तो 12 5 60 and 15 4 60. So answer is 1/60. So it is D is equal to 1/60 आ गया। n की वैल्यू हमें पता है 11 पदों तक, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into D। n की वैल्यू n/2 2a, a is 1/15 plus n minus 1 into D. So we will solve here 11/2 2/15 plus 10 into 1/60, so it is 1, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, तो 1/6 हो जाएगा। ये अब इसको ऐसा करते हैं, एडिशन एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 6 का लेंगे तो 3 5 15, 3 2 6, 2 एंड फिर 5, तो 5 2 10, 10 3 30, 30 आ गया, 15 2 30, 2 2 4 प्लस 6 5 30। अब इसको ऐड करेंगे, 11/2 9/30, 11/2 into 9/30। अब क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 10, सो आंसर इज 33/20। यही इस SN का आंसर होगा। और आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0 को फिर करेंगे एलसीएम में आंसर आएगा, सॉरी डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक। तो हमारे समांतर श्रेणियों का योग से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन ही थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे थोड़े से डिफरेंस होंगे, या कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट हम उसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इतना इजी वे से करेंगे कि वो उससे भी ज्यादा हमें इन सब से भी ज्यादा इजी लगने लगेंगे। एंड मुझे एक चीज मैंने मेरी अभी 2 या 3 दिन पहले मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आप किस क्लास में हो। तो मैंने उसमें लिखा था कि बात ये है कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ बट मैं फेस से नहीं लगती हूँ, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, आई एम अ ग्रेजुएटेड, बट अनफॉर्चुनेटली बाय माय फेस आई एम लुक लाइक अ 9th और 10th स्टूडेंट, 9th और 10th स्टैंडर्ड की लगती हूँ, बट किसी ने कल लिखा था 5th स्टैंडर्ड, तो 5th स्टैंडर्ड की तो नहीं लगती हूँ, ठीक है। 5th स्टैंडर्ड की तो नहीं लगती, मतलब 9th 10th स्टैंडर्ड आप एक बार कहो तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है 9th 10th स्टैंडर्ड की लगती हूँ मैं, ठीक। तो समझ लीजिए कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ। फेस पे मत जाइए, लड़कियों की हाइट के हिसाब से उनका फेस भी बच्चे ही लगते हैं, लड़कों की दाढ़ियां आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, सो इट इज हैपन विद अस, सो ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, उसमें हम
थोड़े से टफ क्वेश्चंस को इजी वे में करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।